वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और आज वैकेंसी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करें कि अगर आप खुद का अपना कुछ बनाना चाहते हो, अपना संगठन बनाना चाहते हो, ऐसा संगठन जो समाज के लिए उत्थान का काम करे, कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, तो आप नेहरू युवा केंद्र संगठन को कैसे ज्वाइन करें। एक तो नौकरी है कि आप जो है ना कहीं एमटीएस की नौकरी कर लो, कहीं टाइपिस्ट की नौकरी कर लो, या डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की नौकरी कर लो, या वॉलंटियर्स की नौकरी कर लो। ठीक है, ये तो नौकरियां हो गई। लेकिन अगर आप इस संगठन से जुड़ के अपना खुद का एक क्लब बनाना चाहते हो, आप लोगों को संगठित करना चाहते हो, कुछ युवाओं को संगठित करना चाहते हो, समाज को कुछ नया संदेश देना चाहते हो, तो आप इस संगठन से कैसे मदद ले सकते हैं और आप इससे कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक ऑथराइज वे में, एक आधिकारिक वे में आप कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई खास इसकी वेबसाइट नहीं है, आप डायरेक्ट ये डालिएगा nyks.government.in डालेंगे, आप इसकी पहली लाइन पे आ जाएंगे, इसी पेज खुलेगा आपका। तो यहाँ जो ज्वाइनस लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो तरह के ये ऑप्शन आ रहे हैं। वॉलेंटियर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है ना कॉन्टैक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर से कर सकते हो। और इसके पहले भी 12,000 की वैकेंसी आई थी, और उसके धीरे धीरे ये लोग बुला रहे हैं बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाना इन्होंने शुरू कर दिया है। वॉलेंटियर तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखो, अगर आप खुद का एक यूथ क्लब अपना फाउंड करना चाहते हो, देखिए, इफ़ यू वांट टू फॉर्म ए यूथ क्लब यू कैन रजिस्टर विथ। अगर आपको खुद का अपना बनाना है, आपके साथ कई सारे आपके दोस्त हैं, कई सारे ऐसे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो बच्चे ऐसे अपना जो ना खुद का यूथ क्लब फाउंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर है, जो नेहरू युवा केंद्र हर जिले में है, डिस्ट्रिक्ट यूथ को डीवाईसी मतलब हर जिले में है, भारत में हर जिले में। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उन्हें जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सबमिट कर दीजिए। इस तरह आप जो है ना वहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा तरीका ऑनलाइन, आप कंप्यूटर पर बैठ के जो है ना इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें करना क्या, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपका स्टेट कौन सा है। मान लीजिए कि आपका स्टेट है उत्तराखंड, नहीं उत्तर प्रदेश मान लिया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में आपको अपना सेलेक्ट करना है जिला कौन सा है। तो मान लीजिए आपका जिला है अमेठी। ठीक है, अमेठी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस ब्लॉक में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने जगदीशपुर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये आपका आ गया ऑनलाइन फॉर्म, इसे सबमिट करना आपको है और सेव कर देना बाद में। तो ये इसका ऑनलाइन फॉर्म है, आप इसके तरीके भी अपना जो है ना फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मांगी गई हैं, आप यहाँ पर डिटेल्स भर सकते हैं। कुछ खास डिटेल्स नहीं मांगी गई है। आपने अपने जो यूथ क्लब रखा है उसका नाम क्या रखा है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट डिटेल ऑफ यूथ क्लब, डेट ऑफ आपने कब ये जो ना स्टार्ट किया है, वेदर रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड है कहीं तो नो करिए, क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर्ड कर रहे हो तो नो ऑटोमेटिक पहले से ही है, तो आप यहाँ कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूथ क्लब, डज द क्लब हैज इट्स ऑफिस इन द विलेज, प्लीज टिक। अगर आपके पास ऑफिस है आपका, मतलब कहीं रूम वगैरह लेके ऑफिस बना रखा है तो येस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो आप यहाँ से मेंबरशिप डिटेल्स ऑफ, आप अपना नाम रख सकते हैं। ठीक है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लोग अगर 2 3 4 लोग मिलके अगर बना रहे हैं, मान लीजिए 4 लोग मिलके एक यूथ क्लब बना रहे हैं, तो 1 नंबर पे उनका, 2 नंबर पे उनका, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर ऐड मोर करके, क्लिक टू ऐड करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर और नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 5 6 जितने लोग मिलके आप बना रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं सारी अपनी डिटेल्स। स्किल मतलब आपके पास क्या है, आप कुछ काम नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, सर्विस है, एग्रीकल्चर क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एजुकेशन आपकी क्या है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ भर के आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। रिसीव्ड यहाँ पर है, वेदर द यूथ क्लब हैव ईवर रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कभी आपको सरकार ने कोई पैसा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, अदर एजेंसी किसी ने दिया है तो यस करिएगा, अदरवाइज टिक करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इससे करके आप अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपने मान लीजिए संगठन, कुछ आपके पास आपके दोस्त हैं, वो लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप देखो बिना फंडिंग मतलब बिना पैसे के तो नहीं कर सकते हो कई सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में, मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक सड़क का निर्माण करना है। ठीक है, बरसात होती है, पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बड़े लोग नहीं निकल पाते, निकलते हैं तो पैर भीग जाते हैं, तो एक सड़क का निर्माण करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो पार्षद हैं उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, पार्षद जो है ना आपके जो सिटी है तो आपके मेयर होंगे, अगर टाउन है तो आपके जो है ना चेयरमैन होंगे, गांव है तो आपके प्रधान होंगे। तो आपको उनके पास रिस्पेक्टिव जाना, प्रधान के पास जाओ, चेयरमैन के पास जाओ, और आपके जो मेयर हैं यहाँ उनके पास जाओ। ठीक है,
और जो है ना आप उनसे बता सकते हो कि यहाँ यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है ऐसा करके। लेकिन आप इंडिविजुअल ऐसे जाते हो तो आपका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप एक संगठन है, आप मान लीजिए कोई सा भी एक संगठन है, मान लिए इतने तो संगठन हो चुके हैं, जिला ये कार्यकर्ता, ठीक है, युवा कार्यकर्ता संगठन, महिला संगठन, बहुत सारे संगठन हैं। तो संगठन की आजकल सुनी जाती है क्योंकि कई सारे लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप इस संगठन ऐसा कुछ बना लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी बात एक तो सुनी जाएगी, और दूसरी बात समय समय पर हो सकता है गवर्नमेंट आपको कोई काम दे दे, कोई सर्वे का काम आपको दे दे कि इस संगठन को ये सर्वे का काम दे दिया गया, ठीक है। आपके अंडर में कुछ लोग भी हो सकता दे दे, आपको इतनी अथॉरिटी दे दे कि आप कुछ लोगों को भर्ती कर सकते हो, ठीक है, काम दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकता है आपको जो है ना फ्यूचर में फंड रेज कर दे आपके लिए। फंड रेज का मतलब कुछ पैसा आपको दे दे कि इतना पैसा आप, ये यूथ क्लब यहाँ पर बना है, इस यूथ क्लब को इतना पैसा दिया जाएगा, और इस यूथ क्लब का काम है कि इस क्षेत्र के जितने भी युवा बच्चे जो खेलकूद में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें निकाल के लाया जाए। जो अच्छे रेसर हैं, जो अच्छे जो है ना कबड्डी खेल लेते हैं, जो अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, उन्हें निकाल के लाओ, खोज के लाओ, और उन्हें जो है ना प्रैक्टिस कराओ और ऊपर लेवल पे लेके जाओ। तो ये काम भी गवर्नमेंट आपको सौंप सकती है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ, आपको मतलब पैसा भी मिल सकता है, फंडिंग मिल सकती है, जिससे कि जो है ना आप समाज के उद्धार का काम कर सकते हैं। और ओवरऑल आपके पास एक संगठन होगा, कुछ लोग होंगे, आप अपने जो समाज की समस्याएं हो उनमें सुधार ला सकते हैं, नई चीज़ें लोगों को बता सकते हैं। तो यही मुख्य इसका उद्देश्य रहेगा, समाज सुधार करना, समाज में नई प्रोग्रेस लाना। यहाँ पर देखिए पे लिख सकता है, यहाँ पर पूछा गया है आप एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एडवेंचर में, स्किल ट्रेनिंग में, अदर कुछ है, लीडरशिप डेवलपमेंट में, लाइफ स्किल एजुकेशन में। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जब भी नेहरू युवा केंद्र संगठन समय समय पे क्या करता है, कुछ वर्कशॉप आयोजित करता है। जैसे कि मान लो जो है ना सिलाई करने की वर्कशॉप आयोजित की, तो आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो है ना मान लीजिए गृहिणी है आपके आसपास में, ठीक है, तो उनके करने लायक मोस्टली जो है ना लोग बाग उन्हें बाहर जॉब नहीं कराते, काम नहीं कराते हैं। लेकिन ये सिलाई का काम तो गृहिणी भी, आप अगर आप टाउन में रहते हो तो अपने घर में जो है ना काम तो कर सकती, कम से कम रोज का 2-4-500 रुपये कमाएंगी, अपने जीवन यापन कर सकती हैं। तो आप उन्हें जो है ना ये चीज़ें उन्हें बता सकते हो। आप जो है ना अपनी प्रयोगशाला जहाँ आपकी वर्कशॉप ये लोग कराएंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन वाले, वहाँ पर जो है ना आप उन्हें सिखवाने के लिए भेज सकते हो। सारे लोग ऐसे सीख सकते हैं, कुछ हाथ में उनके स्किल्स होंगी, कुछ वो काम कर पाएंगे, तो लोगों की ज़िंदगी बेहतर ढंग से चल पाएगी। तो इस तरह कुछ आपको भी करने का मौका मिल जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं एक संगठन बनाने के, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये तो ऑनलाइन तरीका था। और ऑफलाइन तरीके के लिए अब मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना अपने नज़दीकी जो है ना, मैं आपको एक बार और बता दूं यहीं चल के। ऑफलाइन तरीका ये, ऑफलाइन पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के पास जाना है और साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे मैंडेटरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाई लॉज, प्रोसीडिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, लिस्ट ऑफ ऑफिस, जो आपके ऑफिस है जहाँ है, एड्रेस वगैरह, मेंबर्स क्या है, और अकाउंट मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो वगैरह, ये सारी चीज़ें, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ये बात की बात है, जो प्रारंभिक बात ये है कि आपको सबसे पहले जाना है आपके डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए, वहाँ पर जाइए, उनसे मिलिए और जो है ना उन्हें बताइए कि हम ये काम करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। वो आपको सारी डिटेल्स या फॉर्म वगैरह वही सब आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो लोग आपकी असिस्टेंस कर देंगे, आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर मारिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो है ना आपका भी भला हो, समाज का भी भला हो, भारत देश का भला हो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।